हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग अभी हो रही है जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है दोपहर का हो रहा है 1:30 बजे का। तो मैं जा रही हूँ मक्की के खेत में, क्योंकि मम्मी जो है वो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मक्की के खेत में हो। साथ ही साथ मुझे मेरी बेडशीट को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आपने बेडशीट कहाँ से मंगवाई है। तो वो बेडशीट जो है मैंने मेरा लिंक से मंगवाई है। तो अगर आपको भी उसी तरीके की बेडशीट चाहिए तो मेरा लिंक जो है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, और वहाँ पे क्लिक करके आप जो है उसी तरीके की बेडशीट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम मक्की के खेत में क्या कर रहे हैं। तो मक्की के खेत में हमारे यहाँ पे जो है वो खाद डाली जाती है। जैसे ही मक्की इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें खाद डाली जाती है। और आज हम जल्दी जल्दी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मौसम जो है कई दिनों से ख़राब है। कभी बारिश हो रही है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी मौसम थोड़ा ठीक था तो हमने सोचा कि खाद जो है वो डाल दी जाए खेतों में। मैंने तो नहीं डाली थी, मम्मी ने डाली थी, क्योंकि फिर मुझे उर्वी को पकड़ना होता है तो उस टाइम पे एक बंदा जो है वो फ्री रहना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आई थी आप लोगों को कि ये खाद किस तरीके से डाली जाती है। तो एकदम जो है ये जैसे मक्की शुरू हो रही होती है बिल्कुल इसके तने में, मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं उसके पास डाली जाती है। मतलब जहाँ से मक्की एकदम आपको दिखेगी ना कि मिट्टी सबसे लास्ट मक्की जहाँ पे वहाँ से। तो बस यही है, ये काम जो है चलते रहते हैं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू शाम से। शाम के बजे 4:30 और गुड्डू अभी सो के उठी है और अम्मा ये रही यहाँ पे। अम्मा लगी हुई अपनी गप्पो शप्पो में। क्या हुआ, अकेली बैठी हुई है? इंतजार कर रहे हो किसी का? आ रहा है कोई है? सामान आ रहा है बस में? तो इसकी बुआ खड़ी है ऊपर, बस का वेट कर रही है कि कुछ सामान आना है। तो हम लोग अभी अकेले ही हैं क्योंकि मम्मी वहाँ गए हैं, डिपो गए हैं सामान लाने के लिए। वो आ गई बुआ। तेरे पास नहीं आती है तो तेरी हाइट छोटी है ना, तो इसको लगता है कि मुझे नीचे ले जा रहे हैं ना कुछ। वैसे तो बादल है लेकिन मौसम, बारिश हो नहीं रही है, गर्मी है। और गुड्डू सो नहीं रही है क्योंकि अंदर गर्मी है ना, है ना। तो ये है नेक्स्ट डे और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे अम्मा के बाल बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अम्मा का कुछ अलग सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ इस बार, क्योंकि अम्मा के बाल जो है बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। और जब बाल बिखर जाते हैं तो अम्मा जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, फिर बार बार अपने बाल ही पीछे पीछे को हटाती रहती है। तो मैं सोचा कि चलो बाल अम्मा के बना देते हैं, क्योंकि अम्मा रोज़ कंघी करवाने से भी कतराती है। और यहाँ पे अम्मा कुछ तो फ़नी फ़नी बोलती रहती है, तो हम मेरी और अम्मा की वही बातें चली गई। अम्मा कुछ ना कुछ अपना सुनाती रहती है, तो वही गप्पे शप्पे भी चलती रहती हैं। यहीं पे हमारा हंसी मजाक भी चला रहता है। तो अम्मा का कुछ काम करने में या घर का कुछ काम करने में मुझे तभी टाइम मिल पाता है जब उर्वी को संभालने वाला कोई होता है या उर्वी सोई होती है। अगर उर्वी को कोई नहीं संभालता तो फिर मुझे ही पकड़ना पड़ता है। बस यही रहता है हम लोगों का काम। और अभी जो है आजकल अम्मा थोड़ी सी हो जाता है, कभी कभी इनके टांगों में दर्द हो जाती है। तो यहाँ पे अम्मा की कुछ कहानियाँ चली हुई थी, तो हम दोनों जो यहाँ पे हंस रहे थे। तो मैंने वीडियो को म्यूट ही रखा है, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी समझ नहीं आना था कि अम्मा बोल क्या रहे हैं।
देखिए, अब आप सोच रहे होंगे हमारे घर पे कौन आए हैं। तो ये आई हैं सारी मासियाँ हमारी, मतलब नीरज की मासियाँ, तो मेरी भी मासियाँ ही हैं। तो ये सब लोग हमारे घर पे आए क्योंकि घर पे कुछ फंक्शन था। हमारे घर पे नहीं था, दूसरी मासी के घर पे था। एक और मासी है सबसे बड़े, उनके घर पे था। तो हम लोगों का घर जो है वो साथ साथ ही है। तो ये सभी मासी जो है आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। चलो सबसे मिलाती हूँ आपको। बताओ, बड़ी बहन है कि छोटी बहन है? बड़ी बहन है, छोटी। आप दूसरे नंबर पे हो मम्मी? हैं? छोटी बहन मेरी, चौथे नंबर वाली, क्योंकि 5 बहनें हैं तो गिनती तो करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, ये भी आ गया। जय करो सबको। पापा तो ऊपर ही है। ये सबसे छोटी बहन है। ये मेरी छोटी सबसे लौटी जय तो करो सबको, फिर छोड़ देंगे, फिर आप चले जाना, इनके साथ चल जाना, दादी के साथ। ये बड़ी भाई, एक मेरे से छोटी भाई है, से कुछ हाँ, तो पता है आपको कौन है ये अम्मा की सिस्टर है। हाँ, आपके प्यारी दादी माँ, मम्मा हमारी अच्छी सी वीडियो बनाना, क्योंकि दादी हमारे में कभी कभी आती है। मैं तो पहली बार देखी है। खाना देंगे, बिस्कुट कितने तक यहाँ दो बार का ही बार है। मैं कौन सी कमरे में किचन में या बरामदा भी अच्छा होता है बुजुर्गों के लिए, सो सकते हैं। जब आप दादी सुनी है तो मैं सो सकती हूँ। देखो बाहर दादी बड़ी है, तो बैठो तो। रुक जाओ ना, ऐसे दिखाओ ऐसे। तो ये सारे जो है मम्मी के मायके से हैं, मतलब हमारी मामी वगैरह ये सब लोग हैं। तो यहाँ पे मैं सबके फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही थी, साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो भी क्लिक कर दी। और ये लड़का जो है ये बड़ी वाली मामी का बेटा है। आओ, 6 बज गए। आज बिल्कुल भी व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, सैटरडे है आज। आ जाओ आ जाओ। आज ना एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन है एक छोटा सा क्या वो है, एक देवर मेरे, तो उनकी शादी की रिसेप्शन समझ लो, गांव में तो धाम ही बोलते हैं। तो वो देवरानी आई है घर पे, उसके वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जैसे घर है,
जहाँ पे हमारा पहले घर था उस तरफ को, पल्ली तरफ को, तो वहाँ पे धाम है आज। तो सब लोग सुबह से आपने देखा ही, मासी वगैरह भी आए थे, फिर मामी वगैरह सब। तो अभी नीरज जो है मामी वगैरह को छोड़ने गए, क्योंकि उनकी बस का टाइम जो है वो निकल गया था, तो वो उनको छोड़ने गए, यानी कि अपने नानी के घर गए हैं अपने मामा मामी वगैरह को छोड़ने के लिए। तो अभी हम भी जाएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन जब गांव में कुछ होता है तो बाद में जैसे ही जाते हैं, 6:30-7 बजे खाने का जो टाइम होता है उसी टाइम जाते हैं, तो हम लोग तब जाएंगे। आदित्य आपने पानी दिया सबको पीने के लिए? पानी दिया सबको पीने के लिए? थके तो नहीं? आदित्य सबको पानी दे रहा था पीने के लिए, जो लोग खाना खा रहे थे उनको। हमारे यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, तो फिर उनको बैठ के जो है पानी, ग्लास रख रहे थे। तो पानी कौन दे रहा था फिर? वो दे रहे थे, क्या कहते हैं, राहुल भैया। अच्छा, तो ये ग्लास दे रहा था राहुल भैया, इसके पानी दे रहे थे। तो बस इसी उसमें ना पूरा दिन निकल गया कि पहले मासी वगैरह आए, फिर मामी वगैरह आए, फिर उर्वी को सुलाना, ये सब कुछ के चक्कर में व्लॉग कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कोयल की कूं की आवाज़ आ रही है, और थोड़ी देर के बाद मोर जो है ना, वो जब शाम के जैसे टाइम उनकी भी और ज़्यादा आवाज़ आती है। लेकिन उस टाइम पे मैं फिर छत पे नहीं आती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो कुछ शूट करने के लिए रहता नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगी कि जब मोरों की आवाज़ आए तो आपको वो भी सुनाऊँगी, है ना भाई? है ना? ये क्यों उठाया डंडा? उफ, और आज गर्मी इतनी ज़्यादा ना है, तो बादल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो बादल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, बहुत उमस सी है, तो परेशानी सी हो रही है। बच्चे भी ना तंग हो जाते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत वो करते हैं जब गर्मी होती है। ये बात थी, थोड़ी थोड़ी ना बिल्कुल बूंदाबांदी भी पहले शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत हुई। कपड़े हमने उठा दिए थे, सुबह ही धो दिए थे आज मम्मी ने, मशीन सुबह ही लग गई थी हमारे घर में। 7:30 बजे तक तो कपड़े धुल के जो है वो। आओ बेटू, गुड्डू रो रही है।